काश आप में ये सुनने की हिम्मत हो, क्योंकि जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ना, वो शायद आपको अनकंफर्टेबल कर दे, लेकिन ये ज़रूरी है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या कभी ऐसा हुआ कि आप किसी से बात करके घर लौटे और आपको लगा हो, यार मैं इतना थका हुआ फील क्यों कर रहा हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस अचानक से इतना डाउन क्यों हो गया और मैं खुद पे इतना डाउट क्यों करने लग गया हूँ? और अगर आपका जवाब हाँ है ना, तो प्रॉब्लम आपकी लाइफ नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम वो लोग हैं जो आपको अंदर से धीरे धीरे तोड़ रहे हैं। और सबसे परेशानी वाली बात तो यह है कि आपको पता भी नहीं चलता। देखो, मैं आपको कोई नॉलेज देने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो बस आपको सच बताने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं भी इस फेज से गुजर चुका हूँ, जहाँ मैं हर बात के लिए खुद को ही ब्लेम करता था, जहाँ मुझे खुद लगता था कि मैं ही गलत हूँ। मैं खुद पे बहुत ज़्यादा डाउट करने लग गया था। लेकिन एक दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं गलत नहीं था, मैं तो सही था, मैं अपने डिसीजन सही ले रहा था, मैं सही काम कर रहा था। गलत तो वो लोग थे जो मेरे आसपास थे। और सच बताऊं तो टॉक्सिक लोग जो होते हैं ना, वो आपको एक दिन में नहीं तोड़ते, वे आपको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके तोड़ते हैं। आज मैं आपको 5 ऐसे साइंस बताने वाला हूं जो साइंटिफिकली प्रूव करते हैं कि सामने वाला इंसान टॉक्सिक है, और अगर आपने इसे इग्नोर किया तो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका कॉन्फिडेंस और आपका मेंटल पीस धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। साइन नंबर 1, वो आपको धीरे धीरे छोटा बनाता है। टॉक्सिक लोग कभी सीधे अटैक नहीं करते, वे बहुत ही सब्टल होते हैं और आपको धीरे धीरे अंदर से तोड़ते हैं। इसे कहते हैं माइक्रो एग्रेशन। ये छोटे छोटे कमेंट्स करते हैं और आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं इनकी बातें, और वो रिपीट होती रहती है आपके दिमाग के अंदर। मुझे याद है, मेरी भी लाइफ में एक ऐसा इंसान था जो कि कैजुअली बोल दिया करता था कि ये तेरे बस की बात नहीं है, तू नहीं करेगा। मैं जब भी उसे कोई अपने आइडियाज़ बताता था या कोई भी ऐसा काम जो मैं करने वाला हूँ बताता था, वो मुझ पर हंस देता था। पहले तो मुझे लगा कि चलो ये सब एक ऐसी ही मजाक होगा, लेकिन दोस्तों धीरे धीरे उसी की बातों से मैं अपने आप पर डाउट करने लग गया। और सबसे परेशानी वाली बात तो दोस्तों ये है कि आपको ऐसा लगता है कि ये सब नॉर्मल है, कुछ नहीं है, बस ये मजाक है, चल रहा है, लेकिन उसकी बातें आपके दिमाग में कहीं ना कहीं इम्प्रिंट हो रही होती हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं एक लाइन कहूँगा, और लाइन ये है कि जो इंसान आपको छोटा फील कराता है ना, समझ लो कि वो आपका हो ही नहीं सकता। दोस्तों साइन नंबर 2 है, वो आपको गिल्ट में जीने के लिए मजबूर करता है। दोस्तों ये साइन बहुत ही डेंजरस है। दोस्तों रिसर्च बताती है कि मैनिपुलेटर्स गिल्ट को यूज करती है आपको कंट्रोल करने के लिए। पता है वो कैसे कहते हैं? वो ये कहते हैं कि तू मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकता, मैंने तेरे लिए इतना किया। अब यहाँ पे वो आपको गिल्ट फील करा रहे हैं, और इसी गिल्ट फील के कारण आप उसकी बातों में आ जाते हैं और वैसा ही एक्शन लेने लग जाते हैं जैसा वो चाहता है। और धीरे धीरे आप अपना डिसीजन खुद नहीं लेते, आपका जो भी डिसीजन होता है वो गिल्ट ड्रिवन हो जाता है। आप सिंपल सी चीज अपने में चेक करो, अगर आपको ना बोलने में डर लग रहा है ना, तो समझ जाओ कि कुछ ना कुछ गलत है। दोस्तों साइन नंबर 3 है, वो आपकी ग्रोथ से अनकंफर्टेबल होता है। दोस्तों ये साइन बहुत ही पेनफुल है। अगर आपने कुछ भी अचीव किया तो वो आपको इग्नोर करता है, सरकास्टिक कमेंट करता है और खुश होने का ड्रामा करता है। और फैक्ट तो ये है कि इनसिक्योर लोग जो होते हैं ना, दूसरों की सक्सेस से थ्रेटन फील करते हैं। अगर इस तरह की चीज़ें आपके सामने आती हैं कि कोई बंदा आपसे इस तरह से बिहेव कर रहा है, तो समझ जाइए कि वो टॉक्सिक है। अगर आपकी खुशी में कोई खुश नहीं हो सकता, तो समझ जाइए कि वो आपके दर्द में भी आपके साथ कभी भी नहीं होगा। दोस्तों साइन नंबर 4, वो हमेशा विक्टिम बनता है। टॉक्सिक लोग कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं बनते, वे हमेशा विक्टिम बने रहते हैं। इसे कहते हैं विक्टिम मेंटालिटी। पता है वो कैसे बोलते हैं? वो बोलते हैं कि सब मेरी लाइफ खराब कर रहे हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और सच तो यह है कि ऐसे लोग कभी भी चेंज होते ही नहीं है, क्योंकि वो खुद को कभी गलत मानते ही नहीं। दोस्तों साइन नंबर 5, आप खुद को खोने लगते हो। और सबसे बड़ा साइन तो यह है कि आप बदल जाते हो, आप ओवर थिंक करने लग जाते हो, आप अपने ऊपर डाउट करने लग जाते हो, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, आप पहले जैसे नहीं रहते हैं, और एक दिन आप तो खुद को भी नहीं पहचान पाते। टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप धीरे धीरे डिसअपियर हो जाते हैं। दोस्तों अगर आपको ये बातें सच्ची लग रही हैं और आपको ये बातें समझ में आ रही है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे वो बातें बताता हूँ जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों अब सोल्यूशन क्या है? अब सोल्यूशन में मैं आपको बहुत ही सिंपल सी चीजें बताऊंगा। पहला है अवेयरनेस, दूसरा है बाउंड्रीज, और तीसरा है डिस्टेंस। पहला अवेयरनेस है। अवेयरनेस का सीधा सा मतलब यह है कि आप ये समझ पाओ कि कौन आपको मेंटली ड्रेन कर रहा है, कौन आपको मेंटली डाउट करा रहा है, और कौन आपको कंट्रोल कर रहा है।
मुझे लगता है कि बहुत लोग अपनी पूरी ज़िंदगी किसी गलत आदमी के साथ बिता देते हैं, क्योंकि उनको कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वो गलत हैं। और जिस दिन आपको पता चल गया कि कौन लोग आपको अंदर से तोड़ रहे हैं, तो उस दिन से आपकी ज़िंदगी की हीलिंग शुरू हो जाती है। दोस्तों, अवेयरनेस के बाद अगला स्टेप आता है बाउंड्रीज। दोस्तों, मैं एक सिंपल सी बात आपको बता देना चाहता हूँ, और सिंपल सी बात यह है कि अगर आप ज़िंदगी में ना नहीं बोल सकते, तो आप ज़िंदगी में अपने आप को कभी भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। बाउंड्रीज का सीधा सा मतलब ये है कि आप ये डिसाइड करते हो कि कौन आपसे कैसे बात करेगा, कौन आपकी लाइफ में कितना स्पेस लेगा, और कौन सी चीज़ आप टॉलरेट नहीं करोगे। अब सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, जैसे मुझे इस तरह का टोन पसंद नहीं है, या फिर मैं ऐसे काम नहीं करता, मैं अभी ये नहीं कर सकता, या मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए। मुझे पर्सनली ये लगता है कि हम इसलिए बाउंड्रीज नहीं बनाते क्योंकि हम डरते हैं कि हमारा रिलेशनशिप ख़राब ना हो जाए या हमसे कोई दूर ना हो जाए। और जो इंसान आपकी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, वो आपकी भी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता। अब सबसे टफ पार्ट है डिस्टेंस। मैं आपको अगर ऑनेस्टली बताऊं तो टॉक्सिक लोगों से डिस्टेंस बनाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि वे आपके क्लोज होते हैं, इमोशंस जुड़ी होती है, मेमोरीज जुड़े हुए होते हैं। डिस्टेंस का मतलब कट ऑफ होना नहीं होता है। डिस्टेंस का मतलब सिंपल ये है कि आप उससे कम बात करो, थोड़ा सा डिस्टेंस बना कर रखो, इमोशनल अटैचमेंट कम करो और खुद को प्रोटेक्ट करो। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब आपको किसी अपने से दूरी बनानी पड़ती है, लेकिन कभी कभी दूसरों को खोना खुद को बचाने के लिए ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, और सवाल ये है कि अगर आपको कोई इंसान रोज थोड़ा थोड़ा तोड़ता है, तो क्या वो इंसान आपकी लाइफ में रहने लायक है? इसलिए दोस्तों, मैं दिल से कहना चाहता हूँ कि हर इंसान को अपने दिल में जगह मत दो। हर स्माइल सच्ची नहीं होती, हर रिलेशनशिप जरूरी नहीं होता। दोस्तों, कभी कभी सबसे बड़ा ग्रोथ लोगों को छोड़ने से आता है। मैं आपसे आखिर में सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप वाकई में खुश हो या फिर सिर्फ एडजस्ट कर रहे हो? क्योंकि कभी कभी हम टॉक्सिक लोगों के साथ इसलिए रहते हैं क्योंकि हमें डर लगता है अकेले रहने से। लेकिन सच क्या है पता है? गलत लोगों के साथ रहना अकेले रहने से कहीं ज़्यादा दर्द देता है। मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, वे अंदर से जानते हैं कि कोई ना कोई उसे अंदर से तोड़ रहा है, लेकिन फिर भी आप उसे जाने नहीं दे पा रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखना, जो इंसान बार बार आपको हर्ट करता है ना, वो इंसान आपको खोने से नहीं डरता, और जो इंसान आपको खोने से नहीं डरता ना, वो इंसान आपको डिजर्व ही नहीं करता। इसलिए आज और अभी एक फैसला लो, खुद को चुनने का, अपनी पीस को बचाने का, अपनी ज़िंदगी को सीरियसली लेने का। क्योंकि सिंपल है, अगर आपने खुद को नहीं बचाया तो कोई और नहीं आएगा आपको बचाने के लिए। अब जाओ और अपनी ज़िंदगी से वो लोग निकालो जो आपको जीने नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।